प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी हम फिल्म देखते हैं तो उसे हमें कैसे समझना चाहिए। तो जब भी हम कोई सिनेमा देख रहे होते हैं, हमें अक्सर करके सिर्फ लोगों की बातचीत सुनाई दे रही होती है या कुछ मारधाड़ दिखाई दे रही होती है, और इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, इससे हमें क्या समझना है, इससे हमें क्या मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जिक्र करेंगे कि हमें कैसे फिल्म को देखना चाहिए, उसमें हमें क्या ढूंढना चाहिए। सबसे पहले किसी भी फिल्म में एक हीरो होता है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें एक कैरेक्टर होता है हीरो, जो कि फिल्म का मेन लीडर होता है, फिल्म जिसकी इर्द गिर्द चल रही होती है आसपास में। फिर एक विलेन होता है, एक हीरोइन होती है। कभी कभी हीरोइन और विलेन के जैसे एक फीमेल कैरेक्टर होती है मॉल, जो कि बैड नेचर कैरेक्टर होता है। फिर हर फिल्म में एक कॉमेडियन भी मिल सकता है आपको, जो कि दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखे फिल्म के अंदर। फिर कई सारे अन्य पर्सन्स भी होते हैं, डिफरेंट पर्सन्स, जो कि एजेंट्स होते हैं हीरो के या विलेन के, या दूसरे शब्दों में उनके सपोर्टर्स होते हैं। फिर कुछ साइड कैरेक्टर्स होते हैं और अक्सर करके स्पॉट कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे हर एक कैरेक्टर के बारे में कि उसको पहचाना कैसे जाए जब हम फिल्म देख रहे हों। जब भी हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो हम बन जाते हैं एक व्यूअर, और हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम आइडेंटिफाई करें कि फिल्म में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। ये हमें अपनी खुद की फीलिंग से करना होता है। तो जब भी हम एज ए व्यूअर किसी फिल्म को देखते हैं, तब हमारे को ऑल्टरनेटली दूसरे शब्द से बुलाया जाता है, ऑडियंस करके भी। और फिर अगर हम कोई रेगुलरली फिल्म देखने वाले बन जाते हैं जाके, तब हम लोग को बुलाया जाता है एक पैटर्न। तो जब हम फिल्म के कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा एक व्यक्ति ने किसी कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया और फिल्म में, दूसरा व्यक्ति भी उसको वैसे ही आइडेंटिफाई करता हो। उदाहरण के लिए रामायण में सब लोग भगवान रामचंद्र को पूजा करते हैं, लेकिन कई सारे लोग भगवान हनुमान की भी पूजा करते हैं। वो सबसे ज़्यादा उस फिल्म में, रामायण में, भगवान हनुमान को पसंद करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट व्यक्ति डिफरेंट लोगों को पसंद करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम लोग आपस में बातचीत करें अपने अपनी पसंद के बारे में, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, और फिर अपने वजह बताएं कि हम किसको पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। ऐसा करने से फिर हमारे बीच में, हमारे अंदर कोई मिस्टेक हुई है, कुछ गलती हुई है, तो उसमें सुधार करने का मौका मिलता है, और इस तरीके से हमारी पहचान अच्छी बनती है, सशक्त बनती है कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बात करेंगे फिल्म के कैरेक्टर्स की, कि उनको पहचाना कैसे जाए। तो कैरेक्टर्स को उनके बिहेवियर ट्रेट से पहचाना जाता है, कि वो कैसे बात व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, उनके एक्शंस क्या क्या होते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या क्या होती हैं, उससे पहचाना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हीरो को कैसे पहचाने, कि फिल्म में हीरो कौन है। इस फिल्म में तो हीरो अक्सर करके गुड लुकिंग होते हैं, हैंडसम होते हैं, और वो लोगों को बचाते हैं। कोई लोग मुसीबत में फंस जाते हैं तो उनको बचाते हैं। वो बहुत बहादुर होते हैं, हिम्मती होते हैं, और उनको अक्सर करके फाइटिंग भी आती है। फिर उसके बाद उनके नैतिक गुण भी अच्छे होते हैं, गुड मॉरल वर्च्यूज होती हैं उनमें, अच्छे से बात करना, सलाम दुआ करना, राम दुआ करना, है ना, पैर छूना, और घूंघट करना, सबका सम्मान करना, छोटों को प्यार करना, बड़ों का सम्मान करना, सबकी रक्षा करना। तो ये हीरो के गुड वर्च्यूज होते हैं अक्सर करके, जिससे हम उनको पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति हीरो है। फिर हीरो कभी कभी रिच भी हो सकता है, कभी पुअर भी हो सकता है। हीरो तो दोनों ही हो सकता है, लेकिन हीरो में हमेशा लीडरशिप क्वालिटी होती है। जहाँ भी होता है तो आगे होता है, बाकी सब लोगों को रास्ता दिखा रहा होता है, उनको बता रहा होता है सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और वो लोगों के बीच में पॉपुलर भी होता है, वो लोग, सब लोग उसे पसंद भी करते हैं। सब लोग को, सारे कैरेक्टर्स फिल्म के उसको पसंद करते हैं, ऑडियंसेस भी उसको ज़्यादातर पसंद कर रही होती हैं, व्यूअर्स, है कि नहीं। और फिर वो सब लोगों के बीच में प्यार बढ़ाता है, लोगों को आपस में दोस्ती करना सिखाता है, पसंद करना सिखाता है। फिर अक्सर करके हीरो को डांसिंग और सिंगिंग भी आती है। फिर
वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा हंसना, ये सब इस तरह से अननेसेसरीली इधर उधर डिस्प्ले नहीं करता फिरता है। और उसके बाद उसमें सोचने की भी बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, क्विक एंड शार्प थिंकर होता है। और भी इस तरह के कई सारे कैरेक्टर ट्रेट्स हो सकते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति फिल्म में हीरो है। उसके बाद विलेन की बारी आती है। फिल्म में हमें पहचानना होता है कि विलेन कौन हो सकता है। तो विलेन अक्सर करके बैड लुकिंग हो सकता है, फिर वो अगली हो सकता है, लोगों को मुसीबत में डालता है, अटैक करता है। हाँ, लेकिन वो ब्रेन से वो भी हीरो की तरह क्विक एंड शार्प थिंकिंग ही होता है ज़्यादातर। फिर वो हीरो या दूसरे कैरेक्टर्स को फिल्म में जो होते हैं उनको किसी न किसी मुसीबत में डाल देता है कॉन्स्पिरेसी करके। फिर वो अक्सर करके कमज़ोर कायर भी हो सकता है, और हालांकि उसको फाइटिंग मार्शल स्किल्स आते हों, हो सकता है ना भी आते हों। उसकी मॉरल वैल्यूज बैड होती हैं। वो रिच और वेल्दी होता है ज़्यादातर करके। फिर उसमें लीडरशिप नहीं होती, उसमें अथॉरिटेरियनिज्म होता है कि लोगों को एकदम काबू करके कि मैंने जो बोला वही करो, तुम जो कह रहे हो गलत है, सिर्फ मेरा कहना मानो, आदेश मानो मेरा। वो ऐसा हो सकता है। फिर वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है। उसके बाद वो लोगों में हेट प्रमोट कर रहा होता है, घृणा को। लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, कोई किसी को जेलस करता है, डिसलाइक करता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर कभी कभी उसको डांसिंग वांसिंग उसको भी नहीं आती हीरो को, और जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी नाराज हो जाता है, जल्दी फाइट में आ जाता है। इसके बाद आती है हीरोइन की बारी। हीरोइन जो होती हैं वो अक्सर करके गुड लुकिंग होती हैं, ब्यूटीफुल लुकिंग होती हैं, उनका बहुत अच्छा बिहेवियर होता है। उसके बाद डांसिंग और सिंगिंग में तो हमेशा हीरोइन बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद लविंग एंड केयरिंग होती हैं, सबको प्यार से रखती हैं, देख रेख करती हैं, देखभाल करती हैं। उसके बाद पॉपुलर बहुत होती हैं, सबको पसंद आती हैं, फिल्म में भी सबको पसंद आती हैं, फिल्म के अंदर भी और फिल्म के बाहर व्यूअर्स को भी सबको पसंद आ रही होती हैं। उसके बाद अक्सर करके भोली भाली होती हैं, इनोसेंट होती हैं, इसलिए वो तेज दिमाग नहीं दिखाते हुए फिर वो अक्सर करके किसी साजिश का शिकार हो जाती हैं, फंस जाती हैं, नहीं पकड़ पाती हैं कि बात कौन क्या प्लॉट कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। हाँ, इमोशंस पे अपना उनका भी अच्छा कंट्रोल होता है, जल्दी किसी से नाराज़ नहीं होती हैं, गुस्सा नहीं करती हैं, झगड़े में नहीं फंसती हैं, है कि नहीं। उसके बाद आती है कॉमेडियन की बात। फिल्म में कॉमेडियंस होते हैं, हो सकता है वो इतने गुड लुकिंग ना हो लेकिन फिर भी गुड लुकिंग हो। फिर वो अच्छे बिहेवियर के होते हैं, अक्सर करके उनको भी सिंगिंग एंड डांसिंग आता है। हाँ, वो थोड़े से फनी कंडक्ट के होते हैं, थोड़ा सा हंस मजाक के बात कर रहे होते हैं। फिर वो भी पॉपुलर बहुत होते हैं लोगों के बीच में, बच्चों को तो खास तौर पे पसंद आते हैं। फिर उसके बाद ज़्यादातर लोग उन्हें पसंद कर रहे होते हैं। कभी कभी वो थोड़ा सा पुलिश बिहेव करने लग जाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा जोकर और क्लाउन किस्म के हो जाते हैं, अजीब कपड़े पहन लेते हैं, अजीब तरीके से बात व्यवहार कर रहे होते हैं। उनकी बातें अक्सर करके कोई ज़्यादा लोडेड नहीं होती हैं, सीधी सिंपल बात कर रहे होते हैं। उसके बाद कपड़े तो कभी कभी उनके हो ही सकते हैं मजाकिया किस्म के, और उसके बाद वो हंसी मजाक भी खूब कर रहे होते हैं फिल्म में। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कॉमेडियन कौन हो सकता है इस फिल्म में। उसके बाद कई सारे लोग होते हैं जो कि किसी के हीरो के या विलेन के बिहाफ पे कुछ काम कर रहे थे, उसके तरफ से कुछ काम कर रहे होते हैं, वो किसी न किसी का साइड ले रहे होते हैं। तो हम इससे उनको पहचान सकते हैं कि मेन कहानी तो इनके आसपास नहीं चल रही, फिर भी ये जो मेन कैरेक्टर है उसके आसपास में उसको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम एजेंट से सपोर्टर को भी पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद कई सारे साइड कैरेक्टर्स होते हैं, साइड कैरेक्टर्स जो कि कहानी को पूरे बताने के लिए अक्सर करके हमें ज़रूरत पड़ती है। कोई भी कहानी हम लोग सिर्फ हीरो और विलन के भरोसे तो नहीं बता सकते हैं, हीरो के आसपास क्या हुआ था, कैसा चल रहा था, ये भी तो बताना पड़ता है। तो उसके समय हमें फिर कभी कभी और भी कैरेक्टर जरूरत पड़ती है, जैसे हीरो का फादर या मदर, सिस्टर, या विलेन का फादर, मदर। इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग साइड कैरेक्टर्स बुलाते हैं। पुलिसमैन हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जो फिल्म के आसपास कोई छोटी और दूसरी कहानी को भी बताने के लिए ज़रूरत पड़ती है जिनकी।